स्टैटिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जीके सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन के विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा, जो कि हिस्ट्री से 1000 क्वेश्चन होगा। प्रीवियस ईयर सीरीज पर 2 वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और यह तीसरा वीडियो है। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक कहाँ का शासक था, जिसके द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था। रानी मेरी के साथ कौन सा था जो 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर अपना आगमन की स्थिति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की आगमन के स्मृति में बनाया गया था 1911 ईस्वी में। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो जे.एम. सेनगुप्ता द्वारा। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शिल्प निर्माण के लिए जो सीप है वो नागेश्वर से प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना वक्तव्य करने से रोकना था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वहेंसंग भारत आया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। लगभग 260 से 61 ईस्वी के पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक द्वारा यह काम किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय की कौन थे, जिसके सिफारिश पर यह पारित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। तो उस समय यहाँ का वायसराय था एडविन मॉन्टेग्यू। मस्की, जो कि कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? मस्की, जहाँ पर पुरातात्विक स्थल है और 1915 ईस्वी में सी बीडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के लिए प्रसिद्ध हुआ था। तो रायचूर, तो मस्की जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में है जहाँ अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनार। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, जिसने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी का वह पुत्र था संभाजी, जिसने अपने भाई राजाराम को विरुद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में विजय प्राप्त किया और अपना सिंहासन प्राप्त किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद अलावुनी का यह पुस्तक है। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो यह था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका का खोज किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 ईस्वी में शाहमल ने बड़ौत में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफा में जो मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान
ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। यह हैदराबाद का अंतिम निजाम उनकी शासक था। किस वास्तुकार ने बॉम्बे में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था जॉर्ज व्हिटेट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में अमल में लाया गया था। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन, जो कि अकबर के काल में था, किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित था? तो तानसेन जो था यह ध्रुपद शैली से संबंधित था। 1932 ईस्वी का पुणे पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ था? तो पुणे पैक्ट जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था, यह महात्मा गांधी और वी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है, पहले है पुरापाषाण काल, उसके बाद है मध्यपाषाण काल, उसके बाद है नवपाषाण काल। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण और उसके दीवानी मामलों का निस्तार करने का किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण प्रसिद्ध था। तो पूर्ण स्वराज की इसमें मांग किया गया था। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था जिसने शाहजहानाबाद यानी कि तत्कालीन दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो शाहजहां की उस बेटी का नाम था जहां आरा। क्या 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग का शुरुआत इंडिया में कराया गया था। महात्मा गांधी जी का कौन सा अभियान के खिलाफ अभियान और प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो महात्मा गांधी का यह रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यह खिलाफत अभियान था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी जिसका स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था कौन था? तो प्रथम प्राप्तकर्ता सी राजगोपालाचारी था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में किस वर्ष हारे? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। सहायक संधि 1798 ईस्वी में किसके द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति था? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति था। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में पाई जाती है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर या खजुराहो मंदिर से संबंधित है। मयूर सिंहासन, ये भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। किस सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से यह पहले हुआ है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई? तो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोजें की? तो वह चिकित्सक जिसने बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से 1815 ईस्वी तक काम किया उसका नाम है फ्रांसिस बुकानन। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की भारत में स्वागत के लिए बनाया गया था और जो कि गुजराती शैली से प्रभावित है? तो यह था गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने
भारत में कब आक्रमण किया और दिल्ली को लूटपाट किया? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा था, कब हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में ननकाना साहब में किस वर्ष हुआ था? तो गुरु नानक देव की जयंती 1469 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 के दौरान जिसमें भारत स्वतंत्र हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी कोलकाता में थे। काकोरी कांड घटना किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड घटना 1925 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के नीचे व उत्तर में मालवा तक फैला हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि ईंट के बने पत्थर, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता था कांस्य युगीन सभ्यता। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? जिसमें मुर्दों का टीला है। तो सिंधी भाषा में यह इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वैश्वीकरण को बताता है? तो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण को बताता है अथर्ववेद, और यह चौथा वेद है। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो यह तीसरा वेद सामवेद, जिसमें संगीत का वर्णन है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जिसको सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह मुंडोपनिषद से लिया गया एक आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों की बनी होती है। कितने? तो 5 मूल तत्वों की बनी होती है। आर्य संस्कृति की सर्वोच्च कला में गंगा नदी के जनपद में जो थे, जनपद की संख्या कितना था? तो जनपद संख्या था 16।